हमारे शास्त्र में भी लिखा है माता शत्रु पिता वैरी। वो माता और पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। पर क्या नहीं पढ़ाते? जीवन की विद्या और जीविका की विद्या, दो प्रकार की विद्या होती है। तुमने जीविका की विद्या पढ़ाने के लिए उनको लगा दिया, पर जीवन की विद्या नहीं दे पा रहे हो। बड़े डॉक्टर होकर के भी साइनाइड खा ले रहे हैं, इंजीनियर होकर गोली मार ले रहे हैं, सुशांत जा रहे हैं, इतना ग्लैमरस लाइफ जीने के बाद भी ड्रग्स ले रहे हैं। क्या पढ़ाया? ये तो बड़े बड़े स्कूलों से निकले हुए लोग हैं, डीपीएस, न जाने किस किस स्कूल से पढ़े हुए हैं, जहां तुम्हारे बच्चों का एडमिशन होना मुश्किल हो जाता है। तुम घूमते रह जाते। वहां के एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेकर जिंदगी में तुमसे इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर बक्सर के हमारे डीएम साहब पांडे जी इसी गाजियाबाद में आकर के ट्रेन के नीचे कटकर आत्महत्या कर ली उन्होंने। और आप अभी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के पीछे ही पड़े हुए। जो व्यवस्था बनी है पढ़ाइए, मत रोकिए। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा है, प्यार करते हो, सचमुच अपना मानते हो, तो तुम्हें पता है विश्व में तनाव की, डिप्रेशन की, रोगियों की संख्या दिन ब दिन किस हद तक बढ़ रही है। बोलो, तुम में से कितनों के बच्चे हैं जो खुद तनाव में नहीं हैं? तुम्हारे परिवार, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे घर के लोग कौन ऐसे हैं जो तनाव में नहीं हैं? तो कौन सा धर्म करवा रहे हो भाई? कहां कहां दर्शन करा के ले आए? मैंने सुना चारों धाम दर्शन करा के ले आए, रुद्राभिषेक करा दिया। उसके बाद भी आप ही का बच्चा आपको तनाव में आपके घर में देखता है, आपके धर्म से उसकी आस्था उठती है कि अभी अभी मेरी मम्मी आई हैं वहां से अमरनाथ से दर्शन करके और इनके जीवन में इतना तनाव। बल्कि तुम न जाती और तनाव में रहती तो उसका एक आशा बंधा रहता कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ के पास जाएं और जाकर उनकी सांभवी मुद्रा को सीखकर, शिव का अर्थ होता है कल्याण, सत्यम शिवम सुंदरम, उस आध्यात्मिक विद्या को ग्रहण करके अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त हो जाएं। पर तुमने तो उनका भी रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो तुमको देख के कहते हैं कि अगर पूजा करने का ये फल है मेरी मम्मी, मैं ट्रस्ट नहीं करता इन सब चीजों को, मुझे विश्वास नहीं। तुमने कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं किया, और नहीं तो फिर तुम खड़े होते मुस्कुराते हुए, देखो मैं पूजा करती हूं, देखो मैं कृष्ण को मानती हूं, देखो मैं शास्त्र को मानती हूं, देखो मैं भागवत के ऊपर चलती हूं, और मेरी जिंदगी देखो, आई डोंट केयर, मैं मुस्कुराती रहती हूं, मैं मुस्कुराता रहता हूं, मैं प्रसन्न हूं, भगवान पर मुझे भरोसा है। क्या आपके लाइफ ऐसे हैं? तो अनजाने में अपने बच्चों को जहर कौन पिला रहा है, तुम या मैं? कौन पिला रहा है? कोई नहीं चाहता, सभी चाहते तुम्हारे बच्चे अच्छे से रहें, लेकिन सिर्फ चाहने से क्या होगा? सोचे, बोले, पर करे नहीं, उसकी आशा फले नहीं, कर्म नहीं, चिंता सद पिछिलपुर नरक पथ, मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। अरे इतनो बड़ो जमाई ले रहे हो, बताओ महाराज हम कैसे कथा करें? बताओ महाराज, कोई रसिक आदमी कथा करे, कोई आदमी आ करे तो आधा जोश तो ऐसे ही ठंडा हो जाता है। बताओ कैसे करें? बहुत रसिक लोगों को सामने बैठना पड़ता है, उन्हें हम इधर ही देखेंगे भाई। अब तुम लोग मेरे कांटे पर हो, ध्यान से रहना। तुम लोगों को भी देख रहा हूं, बीच में ऐसे ऐसे कर रहे हो, अब मेरे कांटे पर। दो चार आंखें चाहिए, रसिक, त्रिषित, प्यासा, चकोर की तरह ऐसे देखता हुआ कि आज कौन सा सूत्र मिलेगा जीवन में, आज तो कुछ न कुछ होगा।